Hello students, how are you all? Today we are going to start a chapter 10th Visualizing Solid Shapes. इस चैप्टर में हम सॉलिड शेप्स को की जो नॉलेज है वो हम देखेंगे किस तरीके से सॉलिड जो शेप्स हैं वो कैसे बनती हैं, ठीक है, उनके क्या मेजरमेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि ये सॉलिड शेप्स होती क्या है। एक्चुअल में हमारे पास टू टाइप के शेप्स होती हैं, प्लेन शेप्स और सॉलिड शेप्स, ठीक है। प्लेन शेप्स कौन सी होती है? जिनमें टू मेजरमेंट्स होते हैं, लाइक लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। अब जैसे हमारी 2D शेप्स, इनको अपने 2D भी बोल सकती है या 2 डायमेंशनल शेप भी बोलते हैं, जिसमें हमारे पास सिर्फ 2 ही मेजरमेंट्स होते हैं। लाइक एज कौन कौन सी शेप ऐसी होती है? जैसे ट्राइंगल होता है, ठीक है, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, जिनको अपने एक पेज पे ड्रॉ कर सकते हैं आराम से, ठीक है। ड्रॉ तो हम 3D शेप्स को ही कर सकते हैं, लेकिन 3D शेप्स में क्या होता है या फिर सॉलिड शेप्स में क्या होता है कि हमें उसका कंप्लीट पार्ट शो नहीं होता, ठीक है। उसका हमें कंप्लीट, हम उसको फ्रंट, टॉप या फिर साइड से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि वो कंप्लीट उसकी शेप नहीं बनती हमारे पेज पे, ठीक है। और अगर अपने बात करते हैं 3D शेप्स की, जिसको अपन बोलते हैं 3 डायमेंशनल शेप्स या सॉलिड शेप्स, उनमें क्या होता है लेंथ, ब्रेथ, हाइट, और लेंथ ब्रेथ तो होगी, ठीक है। उसमें भी थी हाइट या फिर डेप्थ, दोनों में से क्या होगा, एक चीज होगी, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होगी, 3D शेप्स होंगी। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे ये आपको शेप्स गिवन है, तो ये आपके क्या है 2 डायमेंशनल है और ये स्क्वायर है। ये आपके पास क्या है, कोन है। कोन क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है। एंड देन ये हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर भी क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है। और ये हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल क्या होता है 2 डायमेंशनल होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्यूब है, ये हमारे पास 3 डायमेंशनल है। ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, ये 2 डायमेंशनल है। ये हमारे पास क्या है, क्यूबॉइड है, ये भी हमारे पास क्या है 3 डायमेंशनल। और ये हमारे पास स्फीयर है, ये भी क्या है 3 डायमेंशनल है, ठीक है। अब आप इजिली बता सकते हो, जैसे इसमें क्यूबॉइड की और क्यूब की बात करें तो इसमें हाइट, लेंथ और ब्रेथ होती है, ठीक है। उसी तरीके से हमारा कोन जो होता है और उसमें भी हमारे पास हाइट होती है, ठीक है। और इसमें जैसे उसका नीचे वाला एरिया होता है, बेस का एरिया होता है, तो उसमें भी मतलब इसमें क्या होती है 3 डायमेंशनल मेजरमेंट जो होते हैं वो ज्यादा होती हैं, ओके। आई थिंक आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ में आ गया किस तरीके से जो हमारी जो शेप्स होती है। तो इस चैप्टर में हम 3D शेप्स की यानी कि सॉलिड शेप्स को डिस्कस करेंगे। तो सॉलिड शेप्स को हम कैसे डिस्कस करेंगे, जैसे एग्जांपल है, जैसे ये आपको हट का जैसे हट की पिक्चर दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हट हम ऐसे बनाते हैं, इसको हम या तो फ्रंट से बना सकते हैं और साइड से बना सकते हैं और उसका टॉप बना सकते हैं। अब इसके बैक साइड तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि ये 3D शेप्स है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 3D शेप में को हम सिर्फ फ्रंट, साइड और टॉप को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आगे नहीं, मतलब उसका बैक साइड वाला पार्ट है वो हम उसको शो नहीं करवा सकते। अब जैसे ये हट है तो ये इसका फ्रंट फेस है, ये साइड फेस है और ये टॉप है, ठीक है। तो फ्रंट देखेंगे तो ऐसा बनेगा, साइड वाला ऐसा होगा, टॉप का ऐसा होगा, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास कुछ एग्जांपल्स होंगे, हम एक्सरसाइज के जब क्वेश्चंस करेंगे उसमें हमें देखना होगा कि कौन सा टॉप व्यू है, कौन सा साइड व्यू है, कौन सा फ्रंट व्यू है। हाँ जी, तो हमारी 10.1 है, इसमें देखो हमारा जो क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट, इसमें क्या है, फॉर ईच ऑफ द गिवन सॉलिड द 2 व्यूज आर गिवन, मैच फॉर द ईच सॉलिड कोरस्पॉन्डिंग टू टॉप एंड फ्रंट व्यूज, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। अब जैसे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे साइड व्यू है, थर्ड आपका टॉप व्यू है, ये आपको अलग अलग गिवन है। जैसे आपके ऑब्जेक्ट है, आपको देखना है, जैसे ये क्या है, बॉटल है, तो बॉटल का जो साइड व्यू है, अब देखो इनमें से क्या आएगा, तो ये वाला आएगा साइड व्यू, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, टॉप व्यू कैसा आएगा, अब देखो बॉटल का टॉप व्यू ये वाला आएगा, ये हमारे लिए फर्स्ट गिवन है। अब जैसे हम सेकंड की बात करते हैं, बी की, तो ये हमारे पास क्या वेट है 5 kg का, तो इसका साइड वाला पोर्शन यानी कि ये देखो साइड व्यू क्या आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है। और इसका टॉप व्यू क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसके बाकी के पार्ट्स हैं, ये आपको मैच करवाने हैं, हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ईजी है, आपको इसको मैच करवाना है, कौन सा इसका साइड व्यू, कौन सा टॉप व्यू है। हाँ जी, नेक्स्ट इसका सेकंड क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द गिवन सॉलिड द 3 व्यूज आर गिवन, आइडेंटिफाई फॉर ईच सॉलिड आर कॉरस्पॉन्डिंग टाइप ऑफ द फ्रंट एंड साइड व्यूज। आपको बताने हैं, जैसे ये आपको एक तो पूरा आपको ऑब्जेक्ट गिवन है, अब यहाँ पे क्या है 3 व्यूज गिवन है, आपको बताने हैं कि ये कौन कौन से व्यू है, ठीक है। जैसे ये अलमीरा है हमारे पास, इसमें बता रखा है ये फ्रंट व्यू, ये साइड व्यू, ये टॉप व्यू है। अब ये बताओ कौन सा व्यू है, आपको इसके नीचे राइट करना है, कौन सा व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, और ये कौन सा है, साइड व्यू है, और ये क्या है, टॉप व्यू है। अब इस तरीके से कभी पार्ट है, यहाँ पे हमारे पास मैच बॉक्स है, ठीक है, इसमें भी, और फिर हमारे पास टेलीविजन है, फिर हमारे पास कार है, इसमें भी आपको सेम ही करना है, ओके।
नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन, फॉर ईच गिवन सॉलिड आइडेंटिफाई द टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू। ये अब हमें कुछ शेप्स जो है वो अलग टाइप की गिवन है, इसमें आपको बताना ही है। तो आपको जस्ट देखना ही है कि जो ऊपर से कैसा दिखता है। जैसे ये आपको एक ऑब्जेक्ट गिवन है, ठीक है। अब ये फ्रंट व्यू है, फ्रंट में हमारे पास क्या दिखेंगे, 2 बॉक्सेस दिखेंगे। तो ये इसमें 2 बॉक्सेस दिख रहे हैं, तो ये हमारा क्या आ गया, फ्रंट व्यू। अब यहाँ पे भी 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है, हमारे पास 2 फेसेस दिख रहे हैं। तो ये इसको आप चाहे इसको आप फ्रंट कर लो, चाहे इसको कर लो फ्रंट, ठीक है। तो इसमें इन दोनों में से एक फ्रंट हो जाएगा, एक साइड व्यू हो जाएगा। अब टॉप में देखो, जब हम ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पे हमें 3 दिखेंगे इस तरीके से। तो ये कौन सा व्यू है, टॉप व्यू है। ओके, आई थिंक इन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, कर सकते हो। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, अब देखो इसमें क्या है, अगर अपने इसको टॉप का देखते हैं, अगर हम इसका टॉप देखो, टॉप उसका ये वाला बन रहा है, उसमें हमारे पास ये दिखेगा। पहले आप इसका देखो फ्रंट, फ्रंट में हमारे पास 1 2 3, जब हम इसके सामने से देखते हैं तो हमें ना ही तो टॉप दिखेगा ना ही साइड दिखेगी, तो हमें ये दिखेगा 1 2 3 4। तो ये कौन सा है, इसका फ्रंट व्यू है। और अगर हम इसका देखेंगे साइड से, अब देखो साइड से जब देखेंगे तो एक तो ये वाला पार्ट दिखेगा, एक ये वाला पार्ट और एक भी, यानी कि हमें 3 दिखेंगे, ठीक है। जब हम यहाँ पे खड़े होंगे तो इसको देखेंगे और इसको, यानी कि हमें 3 बॉक्सेस दिखाई देंगे। तो ये इसका क्या है, साइड व्यू है। अब देखो ऊपर से जब आप यहाँ पे खड़े होगे, ठीक है, अब आप एक तो आपको ये दिखेगा, एक तो आपको ये दिखेगा और एक आपको ये दिखेगा, तो ठीक है। तो इसमें 2 बॉक्सेस दिखेंगे। अब ये वाला पार्ट नहीं दिखेगा, अब एक तो ये दिखेगा, ये दिखेगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्या हो गया, इसका टॉप व्यू हो गया। आई थिंक इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट इसका 4th क्वेश्चन देखो, ड्रॉ द फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। अब हमें इसमें क्या गिवन है, एक ऑब्जेक्ट गिवन है, इसका हमें साइड व्यू, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है, ठीक है। तो कर सकते हो आप। ये मिलिट्री टेंट है, टेबल है, नट है ये, ठीक है। और ये हमारे पास हेक्सागोनल ब्लॉक है, टॉप। बस आपको इसका जैसे आपको गिवन है, तो फ्रंट वाला ये ड्रॉ कर दोगे अलग करके, फिर इसका टॉप वाला ये कर दोगे, फिर इसका साइड वाला ये कर दोगे, ठीक है। डाइस के लिए और सॉलिड के लिए, ठीक है। ये आपकी 10.1 के क्वेश्चन थे। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 10.2 है। इसमें हमें क्या गिवन है, बस हमें सॉलिड शेप्स गिवन है और उनके हमें क्या करना है, उनको विजुअलाइज करना है। यही हम इस पूरे चैप्टर में करेंगे। लुक एट द गिवन मैप ऑफ सिटी। ये हमें पूरा एक सिटी का मैप गिवन है। तो ये सीमेंट्री है, ये पुलिस स्टेशन है, फायर स्टेशन है, बस डिपो है, और ये रोड है, ये गांधी, जब पुलिस स्टेशन, ये गांधी रोड है, इसको पूरी को गांधी रोड बोलते हैं। ये रोड ए है और ये रोड बी है, ये रोड सी है और ये रोड डी है, ठीक है। और ये शास्त्री रोड है, ये नेहरू रोड है। ये सिटी कॉलेज है, कम्युनिटी सेंटर है, वाटर प्लांट है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, लोकेलिटी है, मार्केट है, लाइब्रेरी है, हॉस्पिटल है, फिर ये लोकेलिटी है, फिर ये प्राइमरी स्कूल है और ये लेक है, ठीक है। तो ये पूरा आपका मैप है। इसमें क्वेश्चंस गिवन है, इन क्वेश्चंस को हमें इस मैप को रीड करके हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट, कलर द मैप एज फॉलो। ब्लू कलर करना है वाटर को। तो वाटर कहाँ पे है, वाटर कहाँ होता है, लेक में होता है, तो ये आपका जाएगा। रेड, फायर स्टेशन। रेड किसको करना है, रेड फायर स्टेशन को, इसको रेड करना है, ठीक है। ऑरेंज किसको करना है, लाइब्रेरी को करना है। येलो किसको करना है, स्कूल को करना है। ग्रीन पार्क को करना है, पिंक कॉलेज को करना है, पर्पल हॉस्पिटल को करना है, ब्राउन सीमेंट्री को करना है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया। आपको नोटबुक पे ये ड्रॉ करना है और उसमें जो पार्ट्स गिवन है इनको आपको क्या करना है, कलर करना है। नेक्स्ट देखो, मार्क अ ग्रीन एक्स। अब देखो फर्स्ट तो हमारा ये आंसर हो गया फर्स्ट का, तो अब बी का अलग से करोगे। मार्क अ ग्रीन एक्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस सी, मतलब एक्स अपने को वहां पे लगाना जहाँ पे जो हमारी रोड सी है वो क्रॉस कर रही है, ठीक है। रोड सी कहाँ पे क्रॉस कर रही है, यहाँ पे कर रही है, तो आप इसको यहाँ पे एक्स लगाओगे, ठीक है। ग्रीन एक्स, ग्रीन पेन से आपको एक्स लगाना है। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे है रोड सी एंड नेहरू रोड। नेहरू रोड कहाँ पे है, नेहरू रोड और सी, तो यहाँ आपको एक्स यहाँ पे लगाना है, ठीक है, ग्रीन से। नेक्स्ट है ग्रीन वाई। अब वाई आपको ग्रीन से राइट करना है, कहाँ पे, इंटरसेक्शन ऑफ गांधी रोड, गांधी रोड और रोड ए, तो यहाँ पे आपको ये वाई, यहाँ पे वाई लगाना है, यहाँ पे वाई लगाना है, ओके। नेक्स्ट देखो सी, इन रेड ड्रॉ अ शॉर्ट स्ट्रीट रूट फ्रॉम द लाइब्रेरी टू बस डिपो। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, शॉर्ट स्ट्रीट रूट, शॉर्ट स्ट्रीट रूट से आपको क्या करना है, लाइब्रेरी तक। लाइब्रेरी हमारी कहाँ पे है, ये वाली है। अब लाइब्रेरी से स्टार्ट होती है और ये कहाँ जाना है, इसको बस डिपो तक जाना है, तो ये आपको इसका रूट बनाना है, ये वाला, ठीक है। तो ये रेड कलर से करना है। नेक्स्ट देखो, विच इज द फर्दर ईस्ट
द सिटी पार्क और द मार्केट, सिटी पार्क और मार्केट के, उसने कहा कि विच द फॉर्थेस्ट ईस्ट में कौन है, तो ये आप इसको रीड करके बता सकते हो कौन सा है। नेक्स्ट देखो विच इज द फर्दर साउथ, ये आपको साउथ बताना है कि किसके प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल के, प्राइमरी स्कूल ये तो इसमें बताना है, ठीक है। तो फर्दर साउथ कौन है इसमें, ओके। नेक्स्ट देखो ड्रॉ अ मैप ऑफ योर क्लासरूम यूजिंग प्रॉपर स्केल एंड सिंबल फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट। इस तरीके से इसने बोला कि आपको एक मैप बनाना है आपके क्लासरूम का, प्रॉपर स्केल और सिंबल, मतलब आपके कहाँ कहाँ टेबल है वो सब कुछ बनाना है इसमें आपको, ठीक है। कहाँ टेबल है, कहाँ अलमीरा है, कहाँ ब्लैक बोर्ड है, वो उसमें आपको बनाना है। बस आप उसमें शो कर देना कि यहाँ पे ब्लैक बोर्ड होता है, यहाँ पे टेबल्स होते हैं, यहाँ पे चेयर होती है, ठीक है। ये सब विंडोज डोर वगैरह बना देना। ड्रॉ अ मैप ऑफ योर स्कूल कंपाउंड यूजिंग प्रॉपर स्केल एंड सिंबल्स फॉर वेरियस फीचर्स लाइक प्ले ग्राउंड, मेन बिल्डिंग, गार्डन एक्सेट्रा। इसमें भी आपको जैसे रूम्स के लिए अलग बना देना, रूम्स, ठीक है, फिर वाटर के लिए बना देना, फिर लॉन जो है उसके लिए बना देना, इस तरीके से मैप बनाना। ड्रॉ अ मैप गिविंग इंस्ट्रक्शन टू योर फ्रेंड्स सो दैट रीचेस यू हाउस विदाउट एनी डिफिकल्टी। ये फोर्थ क्वेश्चन चाहिए मत करना। इसमें क्या है, ड्रॉ अ मैप, आपको गिवन कोई भी इंस्ट्रक्शंस गिवन है, मतलब अपने घर का बनाना है ताकि आपका फ्रेंड्स जो है, आपके जो फ्रेंड्स है वो इजीली आपके घर तक पहुंच सके, ठीक है। तो आप इनके क्वेश्चन के आंसर दे देना और ये इसमें क्लासरूम और स्कूल का मैप बना देना। फोर्थ वाला क्वेश्चन मत करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉलिड शेप में फेसेस, एजेस और वर्टिसेस क्या होती हैं, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास क्या है, सॉलिड शेप है, यानी कि ये क्यूब की शेप है। तो ये इसका जो ये वाले ये होते हैं किनारे जिसको बोलते हैं अपने, ये होते हैं एज, ठीक है। और जैसे एक पूरा जिससे पार्ट होता है, यानी कि 4 एजेस से जो मिलके बना पार्ट होता है उसको बोलते हैं अपने फेस। और ये जो यहाँ पे जो इसके जो एज होते हैं, एज जहाँ पे मिलते हैं उसको बोलते हैं अपने वर्टेक्स, कोने जो होते हैं इसको अपने बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्या लिखा, ईच ऑफ दीज सॉलिड आइज मेड अप ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन से मिलकर बनी होती है जिसमें बहुत सारी साइड्स होती है, विच आर कॉल्ड फेसेस। जो पॉलीगन से मिलकर बने होते हैं उनको फेसेस बोलते हैं। दीज फेसेस, जहाँ पे फेसेस मीट करते हैं वो एजेस होते हैं, लाइन सेगमेंट जो होते हैं, एंड द एजेस मीट एट वर्सेस, जो एजेस होते हैं वो वर्सेस पे मीट करते हैं, यानी कि इनको अपने पॉइंट्स बोलते हैं। और इस टाइप के जो सॉलिड होते हैं उनको बोलते हैं हम पॉलीहाइड्रन्स, ओके। तो ये देखो इसमें हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, दीज आर पॉलीहाइड्रन्स। अब देखो ये वाली जो शेप्स होती हैं इसमें हमारे पास क्या है, साइड्स नहीं, फेसेस हैं इसके, ठीक है, ना ही इसके एजेस हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉलीहाइड्रन शेप नहीं है। अगर एजेस, फेसेस और इसके वर्सेस नहीं है तो वो आपके पॉलीहाइड्रन शेप नहीं होते, ओके। नेक्स्ट स्फीयर है, ये हमारे पास इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, ये कर्व्ड सरफेस होते हैं, इसका लैटरल, जैसे ये कौन हो गया, ये सिलेंडर हो गया, ठीक है। तो उसने बोला डिफरेंट क्यों है ये लोग, हाउ आर द पॉलीहाइड्रन डिफरेंट फ्रॉम नॉन पॉलीहाइड्रन। देखो ये वाले शेप्स को अपने स्टडी करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, जैसे स्फीयर है तो इसमें कर्व्ड सरफेस आ रहा है, ठीक है। इसका हमारे पास बेस तो अलग है लेकिन इसका लैटरल सरफेस आ रहा है, यानी कि इसमें क्या बन रहा है, बेस आ रहा है, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, एक पूरी सर्कल को ड्रॉ करता है। लेकिन यहाँ पे जैसे इसका लैटरल सरफेस है तो यहाँ पे इसके कोई फेस नहीं बन रही, इसमें फेस नहीं है, लैटरल सरफेस और बेस बन रहा है, ठीक है, और सरफेस बन रही है। तो इस टाइप के जो शेप्स होते हैं वो पॉलीहाइड्रन शेप्स नहीं होते। उसके बाद देखो कॉन्वेक्स पॉलीहाइड्रन कौन से होते हैं, यू विल रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन। आपको याद होगा कॉन्वेक्स पॉलीगन का। तो द आइडिया ऑफ द कॉन्वेक्स पॉलीहाइड्रन सेम होता है। जैसे ये देखो हमारे पास क्या है, ये कुछ शेप्स हैं, तो ये हमारे पास कॉन्वेक्स पॉलीहाइड्रन्स है। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास इस टाइप के शेप्स जो हैं जिनको अपने ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो हमारे पास पॉलीहाइड्रन्स, कॉन्वेक्स पॉलीहाइड्रन्स है। और अब ये देखो ये वाले जो शेप्स हैं ये हमारे पास कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं है, क्योंकि इसमें हर में इसमें अलग डिजाइन आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें जो इसका ऊपर वाला फेस, नीचे वाला फेस सेम हो गए और जो साइड वाले हैं वो सेम होंगे। अब जैसे ये क्यूब है, क्यूब में सभी जो अपने पास क्या होते हैं, फेसेस होते हैं, वो सेम होते हैं। तो इस तरीके से ये कॉन्वेक्स पॉलीहाइड्रन हो गया। अब ये सेम नहीं है तो ये आपके क्या होंगे, कॉन्वेक्स पॉलीहाइड्रन नहीं होंगे। उसके बाद देखो रेगुलर पॉलीहाइड्रन, तो पॉलीहाइड्रन सेड टू बी रेगुलर इफ इट्स फेसेस आर मेड अप ऑफ रेगुलर पॉलीगन। उसने बोला कि अगर कोई भी पॉलीगन है उसको अपन क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रन बोलेंगे, रेगुलर पॉलीहाइड्रन, अगर वो उसके जो फेसेस हैं वो रेगुलर पॉलीगन से मिलकर बने होते हैं। तो जैसे बोला इसने सेम नंबर ऑफ उसमें फेसेस मीट करते हैं ईच वर्सेस पे, ठीक है, यानी कि उसका ईच वर्सेस जो होता है वो क्या बनाता है, उसका एक फेस बनाता है, ठीक है। तो जो हमारे पास जैसे नॉन पॉलीहाइड्रन था उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं। अब जैसे ये देखो
ये हमारे पास दिस पॉलीहाइड्रोजन रेगुलर है क्योंकि इसमें क्या होते हैं, सभी जो हमारे पास फेसेस है वो सेम होते हैं। ये हमारे पास पॉलीहाइड्रोजन क्या है, वो रेगुलर नहीं है क्योंकि अलग अलग फेसेस है इसमें, कोई ट्राइंगल आ रहा है, कोई कैसा आ रहा है, कोई कैसा आ रहा है, इस तरीके से। उसके बाद ये हमारे पास दोनों प्रिज्म है और ये हमारे पास पिरामिड्स हैं। ठीक है, प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म में हमारे पास साइड्स होती हैं और फेसेस होते हैं। इसमें क्या होता है, एक पॉइंट होता है ऊपर। ठीक है, ये वाला पॉइंट है, यानी कि इसका जो यहाँ पे एक लास्ट में इसका बनता है, जो इसका मीटिंग पॉइंट है। वी से दैट प्रिज्म क्या होता है, पॉलीहाइड्रन हुज बेस एंड टॉप आर कॉन्ग्रुएंट होते हैं, पॉलीगॉन यानी कि पॉलीगॉन ही होते हैं। लैटरल फेसेस आर पैरेललोग्राम, या तो ये पैरेललोग्राम हो सकते हैं। ठीक है, ये देखो ये भी पैरेललोग्राम बन सकता है, यहाँ ये रेक्टेंगल होंगे। और पिरामिड में क्या होते हैं, पिरामिड इज अ पॉलीहाइड्रन हुज बेस इज पॉलीगॉन, जिसका बेस तो पॉलीगॉन होता है, एंड हुज लैटरल फेसेस आर ट्राइंगल, यानी कि ये ट्राइंगल बनाते हैं। यानी इसमें या तो रेक्टेंगल बनेंगे या इसमें पैरेललोग्राम बनेंगे। और इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, हमेशा जो इसके लैटरल सरफेसेस हैं वो क्या होंगी, ट्राइंगल होंगी। ओके, तो उसका कॉमन वर्टेक्स होगा। प्रिडम जो हमारे पास पिरामिड होता है उसका क्या होता है, कॉमन वर्टेक्स होता है, लेकिन इसमें कॉमन वर्टेक्स नहीं होता। नेक्स्ट देखो 10.3 में, कैन अ पॉलीहाइड्रन हैव फॉर इट्स फेसेस, उसने बोला 3 ट्राइंगल, पॉलीहाइड्रन जो होते हैं उसके फेसेस जो होते हैं उस 3 ट्राइंगल्स हो सकते हैं। उसने बोला है 4 ट्राइंगल्स हो सकते हैं, स्क्वायर एंड 4 ट्राइंगल्स हो सकते हैं। हाँ जी, तो क्या बोला है कि 3 ट्राइंगल हो अगर उसके फेस तो पॉलीहाइड्रन हो सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। 3 ट्राइंगल अगर फेस हो तो वो पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर आएगा नो। 4 ट्राइंगल के लिए यस आ सकता है और स्क्वायर और 4 ट्राइंगल के लिए यस आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इट इज पॉसिबल टू हैव अ पॉलीहाइड्रन विद एनी नंबर ऑफ फेसेस। उसने बोला कि क्या ये पॉसिबल है, पॉलीहाइड्रन हो सकता है विद एनी नंबर ऑफ फेस, कितने भी हो सकते हैं। तो इट इज पॉसिबल, हो सकता है अगर वो 4 से ग्रेटर हो तो। ठीक है, तो उससे लेसर के लिए नहीं होगा, ट्राइंगल के लिए ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच आर द प्रिज्म अमंग द फॉलोइंग। अब आपको बताया था प्रिज्म कौन से होते हैं। ठीक है, तो जैसे ये फर्स्ट वाला, ये इसका एक कॉमन वर्टेक्स आ गया तो ये पिरामिड बन गया। ठीक है, तो ये नहीं है। और ये देखो, ये प्रिज्म, ये हमारे पास क्या है, इसमें देखो हमारे पास क्या कौन से शेप्स है, मैंने आपको बताया था रेक्टेंगल या फिर उसकी क्या होंगे, पैरेललोग्राम, जो उसके फेसेस होंगे वो उस शेप के होंगे। तो ये आपका क्या है, प्रिज्म है, और ये भी आपका प्रिज्म है। ठीक है, सॉरी ये पिरामिड है। ठीक है, प्रिज्म नहीं है, पिरामिड है। और ये आपका क्या है, ये आपका प्रिज्म हो सकता है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो शेप्स है वो क्या है, रेक्टेंगल, या फिर हमारे पास क्या है, ये आपकी शेप्स बन रही है, रेक्टेंगल शेप की बन रही है। ठीक है, स्क्वायर शेप की बन रही है, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, फेसेस तो इसके इक्वल ही है, कॉमन वर्टेक्स नहीं आना चाहिए इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाउ आर प्रिज्म एंड सिलेंडर आर लाइक। प्रिज्म और सिलेंडर लाइक कैसे हो सकती हैं दोनों। ठीक है, लाइक कैसे हो सकते हैं तो बता सकते हैं, अगर कोई भी एनी प्रिज्म बिकम सिलेंडर इफ द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ इट्स बेसेस लार्जर एंड लार्जर। अगर हम उसकी जो नंबर ऑफ उसकी जो भी है साइड्स उसकी बेस की, अगर वो बड़ी करते जाएं तो वो एक प्रिज्म में वो सिलेंडर बन सकता है। ठीक है, और पिरामिड कौन कैसे हो सकता है, आपको पता है कौन का भी क्या होता है, कॉमन वर्टेक्स होता है, और पिरामिड का भी कॉमन वर्टेक्स होता है, तो इस तरीके से ये भी बन सकते हैं। ओके, और सिलेंडर, और ये इसमें आपको पता ही है, सिलेंडर को अगर अपने उसका जो बीच वाला जो लैटरल सरफेस एरिया अगर आप उसको बीच में काट दें तो हमारे पास रेक्टेंगल शेप बनेगी उसकी। ठीक है, तो उसके लिए एक प्रिज्म सिलेंडर के टाइप का हो सकता है। इज अ स्क्वायर प्रिज्म सेम एज अ क्यूब। स्क्वायर प्रिज्म जो होता है वो क्यूब के सेम होगा, तो इसका आंसर है नहीं, वो क्यूबॉइडल के शेप का इक्वल हो सकता है लेकिन वो क्यूब नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट को वेरीफाई करना है यूलर फॉर्मूला। यूलर फॉर्मूला क्या होता है कि अगर कोई भी हमारे पास पॉलीहाइड्रन था वो यूलर फॉर्मूला को शो करता है। यूलर फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, F प्लस वी इज इक्वल टू E माइनस 2। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, माइनस नहीं प्लस। ठीक है, F प्लस वी इज इक्वल टू E प्लस 2 होता है हमारे पास फॉर्मूला, किसका, यूलर फॉर्मूला। अगर हमें इसको प्रूफ करना है तो उसको कैसे करेंगे, तो हम देखो इसके लिए करते हैं, सबसे पहले हम इसके लिए करते हैं, फर्स्ट वाले के लिए। तो इसमें देखो हमारे पास फेसेस कितने हैं, देखो इसमें फेसेस कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 और पीछे वाला 6। ठीक है, इसको आप कैसे देख सकते हो, इसका फेस अगर अपने देखना है तो F इज इक्वल टू, अगर अपने को देखना है तो एक तो ये वाला फेस हो गया 1 2 3। ठीक है, अब ये वाला फेस 4, ये वाला 5 और ये वाला 6 और नीचे वाला 7। तो फेस कितने हो गए इसके, 7। और उसके बाद वी चाहिए हमें। ठीक है, 7 प्लस वी कितने चाहिए, वर्टेक्स 1 2 3 4 5
6 7 8 9, ठीक है 9 हो गए, और एक यहाँ पे भी होगा 10 होंगे। ओके, ये हमारे पास कितने होंगे 10, वी कितना होगा 10, और ई की वैल्यू फाइंड करनी है, ई एजेस होते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हमारे पास 13 होंगे प्लस 2। अगर ये इक्वल आ रहा है तो आप कैंसिल, ये 17 हो गया और ये 15 हो गया, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास यूलर फॉर्मूला को यानी कि ये सॉलिड इसको फॉर्मूला को ये इस तरीके से वेरीफाई नहीं करता है। उसके बाद देखो ये वाला है, इसको आप खुद करके देखना, अगर वो इक्वल आ रहा है तो आपका वैल्यू आ जाएगा, अगर अदरवाइज नहीं आएगा। ओके, उसके बाद देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, यूलर फॉर्मूला आपको गिवन है, फिर इसमें आपको अदर फाइंड करना है, ये आप खुद कर सकते हो। फेस आपको फाइंड करना है, ठीक है, ये जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें फेस फाइंड करना है, वर्टिसेस एजेस गिवन है, इसमें वर्टिसेस फाइंड करनी है, इसमें एजेस फाइंड करनी है, तो ये आप कर सकते हो। कैन अ पॉलीहाइड्रोन हैव 10 फेसेस 20 एजेस एंड 15 वर्टिसेस, क्या पॉलीहाइड्रोन के 10 फेसेस 20 एजेस, ये आपको ये आप इसको इसकी वैल्यू जो आपको इसमें रखनी है F प्लस वी इज इक्वल्स टू E-2, ठीक है। अगर ये इक्वल आ रहा है तब तो ये पॉलीहाइड्रोन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता, ठीक है। सो ये आप कर सकते हो खुद। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।